जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो के पीछे कई सारे सवाल आपके छुपे हुए हैं जिसका जवाब आज मैं देने वाला हूं। वीडियो के अंदर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी हर तरह की अपडेट्स जो होती हैं खासकर यूपी में वैकेंसियों को लेकर वो सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूँ। और अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता है कि जनवरी 2022 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे और लगभग अब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लगभग 2 साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 2430 पदों वाली ये वैकेंसी का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें टोटल फॉर्म पड़े थे 5,39,841। टोटल ये फॉर्म की संख्या थी और 2430 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये तो कन्फर्म है कि एडमिट कार्ड तो हर अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है अभ्यर्थियों की आधी संख्या ही फिलहाल तो अभी तक का यही वो रहा है कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं लगभग 55-60% अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं। तो ये बात तो तय है कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है इस संबंध में अब राज्य सरकार भी चिंतित हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव का समय है और अदर स्टेट्स में जिस तरह से नौकरियों की बहार है, ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो है एक इमेज जो रोजगार के चलते जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है। तो इस चलते राज्य सरकार भी चिंतित है और बोर्ड और हर तरह से कि ये बात तो तय है कि किसी प्रकार से किसी भी ऑप्शन की छूट नहीं है, ना किसी आयोग को और ना ही बोर्ड को कि वैकेंसी लाने में किसी प्रकार की विलंब किया जाए। वहीं बता दें कि जो भी अदर कोई वैकेंसी, वैसे तो मैं पूरा एक चार्ट बना रहा हूँ कि यूपी में आने वाली हर वैकेंसी, चाहे वो किसी भी, चाहे वो यूपी पीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड का हो, चाहे हर तरह की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन सभी का चार्ट बना रहा हूँ। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा कि आखिर यूपी में अगर आ जाए तो कितनी वैकेंसी आएंगी, और ख़ास करके जब चुनाव 2024 हो सामने तो क्या ये वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी या फिर 2027 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस तरह से कि भर्ती बोर्ड में और भी काम तेज़ी से हो रहे हैं। इसी के चलते नई वैकेंसियों पर भी थोड़ा बहुत जो काम है वो भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम एजेंसी का लेकर तो कुछ खास पुख्ता भर्ती बोर्ड भी इसका लेकर सक्रिय उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराया जाए जो कि 2 साल पहले ही फॉर्म अप्लाई कर चुके थे। तो चुनाव से पहले क्या ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, क्योंकि नियुक्ति का लेकर तो ज्वाइनिंग लेटर देने का जो बात है तो योगी सरकार नियुक्ति पत्र तो 2430 अभ्यर्थियों को ज़रूर देगी, क्योंकि नियुक्ति पत्र देने में योगी साहब बहुत आगे हैं। और इसके पहले जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं, चाहे जेल वार्डर की रही हो या अन्य वैकेंसियां रही हों, सबके नियुक्ति पत्र बांटे गए, दरोगा भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो उसी तरह से एक वैकेंसी का तो कम से कम नियुक्ति पत्र बटेगा, ये बात तो 100% तय है और ये चुनाव से पहले ही होगा। तो इसलिए 2430 जो ये अभ्यर्थी हैं इनके जो नियुक्ति पत्र हैं ये बटेंगे, 100% तय बात है ये। तो इसलिए कि अब समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये चीज़ का अनाउंसमेंट जो है ये आपके नवंबर में भी हो सकता है और दिसंबर में भी हो सकता है, मगर जब भी होगा यकीन जानो बहुत तेज़ी से होगा। और ये जो एग्ज़ाम का मोड होगा इसका, ये 90% उम्मीद है कि ये ऑनलाइन होगा, 99% कह लो कि ऑनलाइन होगा। तो 99% ऑनलाइन होगा और कोई भी चीज़ में किसी प्रकार से ना धांधली की कोई गुंजाइश रह जाएगी और ना किसी और चीज़ की, और जो पकड़े जाएंगे कड़ी सज़ा उन पर कार्रवाई की जाएगी। 10 साल की सज़ा का प्रावधान मैंने आपको बताया था पहले ही किया गया है। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी प्रकार की साठ गांठ के चक्कर में ना पड़े। अगर आप धांधली करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से आप पकड़े जाएंगे, इतना तो आप जान लें। कहीं ना कहीं आपका जो है भंडाफोड़ हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद और साथ में आपके घर वाले भी इसको भुगतेंगे। तो इसलिए इन सब चक्कर में ना पड़कर ईमानदारी से तैयारी कर लो मेरे भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 5,39,841 भले फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम्स देने के लिए 2 से 2.5 लाख ही अभ्यर्थी आएंगे, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आने वाले नहीं हैं। तो इतने फिर तो संख्या आधी अगर आप मानते हैं तो अगर पोस्ट वाइज मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको पता है कि 120 पोस्ट है रेडियो वर्कशॉप वाले जो स्टाफ होते हैं, जो सिपाही भर्ती, जो सिपाही के समकक्ष होंगे। टोटल 76,000 फॉर्म पड़े हैं। तो ये जान लीजिए कि 35 से 40,000 अभ्यर्थी इसके एग्ज़ाम्स देंगे। उसके बाद 1340 लगभग पोस्ट है आपकी, 1320 ऐसे ही कुछ है असिस्टेंट ऑपरेटर की। तो इसके लिए 3,89,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। इसमें भी आप जान लीजिए कि 2 लाख अभ्यर्थी इससे कम ही एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद 850 पद हैं 850 हैं हेड ऑपरेटर। तो हेड ऑपरेटर वाले जो हैं इनके जो फॉर्म पड़े हैं ये 73,000 समथिंग कुछ पड़े हैं।
इसमें भी जो एग्ज़ाम्स देंगे वो भी 40,000 लगभग कुछ अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम देने वालों अभ्यर्थियों की संख्या है आधी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो है एग्ज़ाम का लेवल आपने सिलेबस देखा होगा सेम टू सेम आपका वही रहने वाला है। बस आपके साइंस के पोर्शन जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस वाले पोर्शन से हटाया गया है। 20 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर साइंस से होंगे और 20 क्वेश्चन आपका होगा जीके का। इसमें आपके हर सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि एक नियुक्ति पत्र बटेगा, ये बात 100% तय है। और वो जो नियुक्ति पत्र होगा वो इसी भर्ती का होगा, ये भी आप मान लें। तो अपनी भर्ती में बिल्कुल लग जाएं और नई वैकेंसी का लेकर मैं जल्द ही कोई पुख्ता जानकारी, एकदम सटीक जानकारी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ। बस आप लोगों की ये बात जान लें कि योगी सरकार जो है एक नियुक्ति पत्र ज़रूर बांटेगी और चुनाव सामने है, तो इसके लिए पॉजिटिविटी फैलाने के लिए और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में बहुत अच्छी खबर है। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।